बहुचर्चित निर्माण कला मंच से ताल्लुकात रखते हैं और डिवाइन सोशल करके भी इनका बैनर है। फिर से आपकी जोरदार तालियां डॉक्टर शैलेंद्र जी के लिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और वनसाथी अशोक प्रियदर्शी भैया, राजीवन श्रीवास्तव भैया और मित्र अनिल प्रभु और हमारे भी एक शक्ति स्वरूपा माता जी यहाँ की सरपंच हैं, उनको मैं करता हूँ। और जो विषय है रंगमंच और हमारा जो वर्तमान चुनौती है, तो हम अगर पॉजिटिव होकर के बात करें तो बिहार में मेरी जानकारी में एक गांव नौबतपुर, पूरी पटना ही जिला में नौबतपुर में छोटी गोपा, वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित होकर के आज मुंबई में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। फिल्मों, सीरियल, अभी वर्तमान में उनका सीरियल लिंगी मुखिया आ रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है विजय कुमार जी। वो प्रथम नाम है मेरी जानकारी में जिन्होंने अपने पूरे घर को एक कला मंच के रूप में उसको एक तरह से डोनेट कर दिया। पूरा उनका घर ही वो कला भवन के नाम से जाना जाता है। और 1.5 महीना पहले मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शायद ये दूसरा जो एक नई शुरुआत हुई है इस भवन की पुण्यार कला निकेतन, इसके लिए हम जितना प्रशंसा करें, तहे दिल से जितने साधुवाद दें पुण्यार कला निकेतन, विजय आनंद जी, बाकी इनके पिताजी, समस्त जो भी यहाँ का इतिहास है वो कम होगा। और इस तरह के भवन की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारे पास नहीं रहेगा, हम कुछ चीजों से आज भी समझौता कर लेते हैं। हमारे पास रिहर्सल स्पेस नहीं है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी की अधिकतम संस्थाएं प्रेमचंद रंगशाला में जाकर करके रिहर्सल करती है। उनको रिहर्सल करने में वहां असुविधा होती है। मंचन करने के नाट्यों का जब मंचन करना होता है तो कालिदास रंगालय है या जहां हम जाए, तो इस तरह की भवन का होना और गांव-गांव में होना बहुत जरूरी है। इस तरह से घोषणा जो मन संचालन कर रहे हैं अमित कुमार जी, जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे बातें हम सबसे शेयर किया, जिसमें एक सबसे हम लोग रंगन के विषय में आप बातचीत कर रहे हैं, जिसको नोट करने वाली बात है। अगर पंडारक की चर्चा सिर्फ पटना जिला ही नहीं, अगर पूरे बिहार में किसी गांव की एक चर्चा आज हो रही है उस पंडारक का, तो ठीक है, पंडारक का अपना पौराणिक मंदिर है, वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी चीज के कारण हो रही है तो वो नाटक थी। और इसी के साथ साथ ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि बिहार में पंडारक गांव है जिसका 104 वर्षों का इतिहास है। और 3-4 साल बाद हम, जैसा आपने सुना कि हम और एक शताब्दी बनाएंगे कि मंच हमने अस्थायी मंच बनाया। लगे हाथ एक दुर्भाग्य हमेशा कचोटता है, हमेशा काटता है हम सभी को। हम सभी बिहार से बाहर भी जाकर के नाटक मंचित करते हैं, लेकिन आपके बीच हमारे नाट्यकर्मियों की जो सोच है आज भी वही पर हम टिके हुए हैं। उनके वक्ताओं ने भी कहा कि हमको वो समाज से वही समाज की नचनिया बदलिया है, हमको उसी दृष्टिकोण से देखा जाता है। नजरिया बदलिया है, सो कॉल जो बुद्धिजीवी लोग भी देखते हैं, उसी सो कॉल बुद्धिजीवियों में कुछ बुद्धिजीवी हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो जब तक ये सोच हमारे अंदर नहीं आएगा कि नाटक नजरिया बदलिया व्यंग की दृष्टि से आप देखते हैं, तब तक हम जो है शायद आप अपने बच्चे को नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मित्र आते हैं, पटना में पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन अपने गार्जियन, अपने अभिभावक से छूट करके वो नाटक करते हैं। और ताज्जुब की बात है, उसमें से अगर हम लोग गिनाने लगे तो बहुत सारे लड़के आज अपना कैरियर नाटक के ही उन्होंने रखा है। आज उनके अभिभावक उनको स्वीकार करते हैं, तो क्यों नहीं हम शुरू से स्वीकार करें जो उनको उतना परिश्रम करना पड़ा, उतना परिश्रम करके वहां जो जाना पड़ा, तो उनको कम मेहनत करना पड़े और कम मेहनत कर करके और वो अपने जो उनके विशेष प्रतिभा है उसको निखार सके। और बाकी बहुत डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, जिस तरह से तैयारी करके उन्होंने हम सबसे बातचीत किया। लेकिन किसी भी आप सिनेमा की बात करें, सिनेमा को
अमिताभ बच्चन को या आज शाहरुख खान को किसने बनाया? हम जो यहाँ पर जो 50 की संख्या में है, उनकी जो फिल्में निकलती है, जब हम टिकट दे करके खरीद करके नाटक देखते हैं, तब अमिताभ बच्चन हमने बना, हमारे पैसे से वो अमिताभ बच्चन बने हैं, हमारे पैसे से वो शाहरुख खान बने हैं। तो जब तक जनता की तरफ से ये सहयोग की भावना के साथ साथ जब तक हमें प्रमोट नहीं होगा, जब तक आप जिस रूप में हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि आज का जो दौर है, आज से 50 साल पहले हो सकता था, होता था कि हमारे घर में 4 लोग होते थे, कोई किसी कारण से अगर अक्षम है, विकलांग है या मानसिक रूप से है या शारीरिक रूप से है, उसका जीवन चल जाता था। लेकिन आज वो संभव नहीं है, आज वो संभव नहीं है। आज हर चीज निर्धारित हो रहा है आर्थिक अर्थ के पैमाने पर। तो जब तक नाटक को अगर जिंदा रखना है, नाटक को और समृद्ध करना है, तो अब हमको तय करना होगा कि नाटक हम जब देखें तो नाटक देखें तो उसके लिए जो भी हम पैसा पॉकेट से निकाले, पैसा दे करके नाटक देखें। मानते हैं कि हम एक दिन में बदलाव नहीं आएगा। जब हम 100 साल तक इस नाटक की परंपरा को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, आज 100 साल सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो अगर नाटक पैसा दे करके हम टिकट खरीद करके नाटक देखेंगे तो एक न दिन वो चीज समय आएगा, क्योंकि अर्थ से सब कुछ आज निर्धारित हो रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कर रहा हूँ कि अर्थ से निर्धारित हो रहा है, और अर्थ अमिताभ बच्चन के पास, शाहरुख खान के पास कहाँ से आ रहा है? वो कहीं फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगा रहा है, कोई ट्रेड नहीं लगा रखा है, वो अर्थ जो है हमारे और आपके माध्यम से उनके पास आ रहा है। तो अगर हमको नाटक को आगे बढ़ाना है, और बात सही है कि तमाम विधायक वो यांत्रिक है, जो मजा हमको मतलब नाटक में आपको मिलता है, नाटक से आप लाइव होकर के रूबरू होते हैं, वो और किसी विधा में नहीं मिल सकता है। और जो ये जीवंत विधा है, इसको जिंदा रखने के लिए हम सभी को सोचना होगा, और इस तरह के